जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आप सभी को एक चीज़ बता दें, जितने भी हमारे प्यारे भाई ये बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में शिक्षक बन चुके हैं, उनके लिए सावधान करने के लिए, आपको एक सलाह देने के लिए कि बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग कल के डेट में एक 4 पेज का 4 पेज का ये क्या निकाली है, ये आप पहले देख लीजिए। आप खुद देखिएगा ये 4 पेज का जो निकला है, ये आपके स्क्रीन पे क्या है। ध्यान से आप किसी बच्चे को मत पीटिएगा, समय खराब है, आपको नौकरी से बाहर भी निकाला जा सकता है। ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा बिहार सरकार में जो अभी अपर मुख्य सचिव है, उनके द्वारा विद्यालय में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, इसको लेके लेटर निकाला गया कल के डेट में। इस लेटर का क्या मतलब है, आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को आप समझिएगा। एक्चुअली ये शिक्षक मार्गदर्शिका है, आपके पास पहुँच चुका होगा किसी न किसी ग्रुप में, शिक्षक मार्गदर्शिका। यानी एक शिक्षक का क्या दायित्व दर्शिका, यानी एक शिक्षक का क्या दायित्व होता है, उसको कैसे निर्वहन करना है। तो शिक्षा विभाग साफ शब्दों में जो शिक्षक बन चुके हैं उनके लिए और जो शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदा होगा। पहले वाला समय नहीं है, आप बच्चे को मत पीटिएगा। अभी आप जो न्यूज़ में देखे होंगे, ये देखिए साहब, ये लगाने का मेरा मतलब क्या था? अभी ये मामला ये मुंगेर का है। मुंगेर में एक बच्ची को एक मैडम, एक शिक्षिका ने ऐसा पीटा, यानी जो क्लास में जो बोर्ड पे लिखते हैं चॉक से, इसके बाद जो मिटाते हैं डस्टर से, उस डस्टर से ऐसा फेंका कि उस बच्चे की आँख पे लगा, आँख फूल गया। बेगम मास्टरनी छात्रा को आँख पे डस्टर से मारा, फूटने से बची। तो शिक्षक को क्लास लेने से रोक दिया है। होगी कार्रवाई बीओ, यानी मुंगेर के जो बीओ हैं, इन्होंने उस शिक्षिका पे कार्रवाई करते हुए हो सकता है कि उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। उसी को लेके बिहार सरकार ने जो 4 पेज का मैंने कल ही निकाल लिया और आप सभी भी आपके पास होना चाहिए। एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है, उसको डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लेटर जारी करके कल के डेट में बता दिया है। तो उसी को आज के पेपर में दिया है। पेपर में क्या दिया वो देख लीजिए। अब शिक्षक सँभालेंगे मैनेजमेंट, हर प्रखंड में 2 विद्यार्थी होंगे सम्मानित। मैं जानता हूँ कुछ लोग बोलेंगे ये फालतू वीडियो है, उनको हर चीज़ फालतू लगता है। तो बिल्कुल मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शिक्षक और शिक्षिका मत देखिएगा। लेकिन जिस दिन आप गलती करते हैं, इस कर्तव्य से आप विमुख हो जाते हैं, तो आप पे जब कार्रवाई होगी और जब नौकरी से आप बताइए इस बच्ची का ठीक है गलती की होगी या कुछ भी, इसको आँख फूट जाता तो क्या होता? ये मुंगेर का मामला है, देखिए ना। अब क्या हुआ उस मास्टरनी साहब जो हैं, शिक्षिका जो हैं, उन पे कार्रवाई होगा, हो सकता है कि उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। लेकिन इसी को देखते हुए आप देखिए, उसी को देखते हुए ये कल घटना घटा है और उससे पहले ही ये आ गया। यहाँ देखिए आप, हम पेपर में बाद में लेंगे, ये देखिए आप साहब। आप इस लेटर को देखिए हमें क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं सभी विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है। इस संबंध में विद्यालयों में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें शिक्षक की बच्चों के समग्र विकास को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। एक शिक्षक क्या है? शिक्षक चाणक्य की भूमिका में होता है और शिक्षक ही समाज का कल्याण करता है, समाज का निर्माण करता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के साथ-साथ उनके सामाजिक एवं भावनात्मक व्यवहार का परिमार्जन कर उन्हें भविष्य का श्रेष्ठ नागरिक बनाना उनका दायित्व है। शिक्षक का काम ही है एक अच्छा नागरिक बनाना, सकारात्मक पहलू की बात करना। यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने विद्यालय एवं विद्यार्थियों के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन दृढ़तापूर्वक करे। ये सिद्धार्थ को क्या जरूरत थी लेटर निकाल के बताने की? इनका मतलब है कि विद्यालय में अच्छे से काम हो, विद्यार्थी पे काम हो, फालतू की बातों पे बात नहीं हो। तो आप शिक्षक बन चुके हैं, तो आप सावधान हो जाएँ और आपके क्या कर्तव्य है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ देखिए ना साहब, देखिए, इसको वैसे हम पेपर में भी दिखा देंगे। क्या आपका कर्तव्य है, इसको आप ना भूलिएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको सलाह देना। आप शिक्षक आपको हम क्या बताएँगे। यहाँ देखिए आप, उक्त के आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि राज्य के सभी विद्यालयों में विभाग द्वारा जारी शिक्षक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, ताकि शिक्षकों तक मार्गदर्शिका पहुँच सके एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यानी यही है 4 पेज का। हम शिक्षक को तो ज़रूरत होता है, मैं तो निकाल लिया हूँ, मैं पढ़ भी लिया हूँ और हमारा कर्तव्य मुझे पता है, लेकिन फिर भी
शिक्षा विभाग का क्या आदेश आया है, उसको भी जानना ज़रूरी है। शिक्षक मार्गदर्शिका जो है, इसमें देखिए, एक आदर्श शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है। जो शिक्षक बनने वाले हैं, वो अपने आप को मोमबत्ती समझे, मोमबत्ती अपने आप को जला लेता है, लेकिन दूसरे को प्रकाशित करता है, तो वही एक शिक्षक का काम होता है। वह स्वयं जलकर दूसरों की राह प्रकाशित करता है। विद्यालय शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो 5 श्रेणी क्या है? यानी हम शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है उसको जान लीजिए। पहला, छात्र का स्वरूप, दूसरा विद्यालय का प्रबंधन, तीसरा कक्षा यानी क्लास में कैसे पढ़ाना है उसका प्रबंधन और चौथा छात्र का प्रबंधन और पाँचवाँ अभिभावक प्रबंधन। इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उसी को आज के पेपर में क्या दिया है इसको हम देखते हैं सिंपल शब्दों में। ये देखिए आप, शिक्षकों की जो भूमिका है और दायित्व को 5 श्रेणियों में बाँटा गया। पहला, पहला जो छात्र स्वरूप है, इसमें शिक्षक का क्या रोल है? शिक्षक छात्र स्वरूप में क्या करेगा? तो समझिए आप ध्यान से। शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि छात्र तय समय पे स्कूल ड्रेस और अपने बस्ते में समय सारणी के अनुसार सभी विषयों की पुस्तकें, नोटबुक, पेंसिल, बॉक्स और पीने का बोतल लेकर स्कूल आवे। आप 1 टू 5 के टीचर बने होंगे, ज़्यादा परेशानी 1 टू 5 में होता है क्योंकि वो बच्चे होते हैं। हायर क्लास में बच्चे समझदार होते हैं तो उतना समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ उचक्के होते हैं 9वीं 10वीं में या 11वीं 12वीं में जो शिक्षक से मुँह लगा लेते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन हम लोग समझा ही सकते हैं। लेकिन 1 टू 5 में क्या होता है कि आपको ध्यान देना होगा कि बच्चे सही समय पे आवे। ये एक शिक्षक का कर्तव्य है। बच्चे सभी किताब क्लास में जो नोटबुक की ज़रूरत होती है, जिस क्लास में कौन वो सब पे पीने का पानी सब स्कूल बैग में लेके आए। ये भी कर्तव्य शिक्षक का है और हम शिक्षक को ही ध्यान देना है। गार्जियन तो उनको तो ध्यान देना ही है घर में, लेकिन विद्यालय में हमारा ये काम है। दूसरा, शिक्षक यह भी देखे कि विद्यार्थी के नाखून कटे हो, बाल सबरे हो, यानी बाल उनका ठीक-ठाक हो, यानी डिसिप्लिन में आवे और रोज़ स्नान कर वह स्कूल आता हो। ये तो हम लोग कह ही सकते हैं कि डेली स्नान करके आना बच्चा, लेकिन पता नहीं वो लोग झूठ बोल देता है। अभिभावकों से उम्मीद की जाती है कि वे बच्चों को स्कूल भेजने से पहले इन बिंदुओं को चेक कर लें और उनके माता-पिता को भी ये ध्यान देना है और मेरा एक काम होगा हम जिस विद्यालय में हैं, हम तो अपने आप को दृढ़तापूर्वक काम करेंगे और मेरा प्रयास होगा कि उनके माता-पिता को भी सिखाएँगे कि आप भी अपने बच्चे को ध्यान रखें, सही समय पे स्कूल भेजें और अच्छे से भेजें। कपड़ा जो होता है सही से पहना के भेजें। दूसरा काम क्या है? हम शिक्षकों का वो भी देखिए। दूसरा काम है छात्र का प्रबंधन करना, यानी स्टूडेंट का मैनेजमेंट करना। कैसे करना भाई यहाँ देखिए, शिक्षक हर रोज़ चेतना सत्र में छात्रों को सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, यानी जो सुबह-सुबह जो प्रार्थना होता है, उसमें सही बच्चे को लाना है। शिक्षक स्कूल में ऊपरी क्लास से एक हेड गर्ल और एक हेड बॉय का चयन करवाएँगे। हर सप्ताह बारी-बारी से नए बच्चों को मौका मिलेगा, जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। बचपन में आप भी जिस क्लास में होंगे, 5वीं, छठा में मॉनिटर बनते होंगे, क्लास का हेड। तो सभी क्लास में एक बॉयज़ की तरफ से, एक लड़का की तरफ से एक हेड होगा। मॉनिटर एक लड़की की तरफ से हेड होगा, ये हमारा काम है, ये बनाएँगे और कोशिश करेंगे महीना में यानी सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह में उसको बदलते रहना। विद्यार्थियों को 4 समूह में बाँटे और हर समूह का नाम बिहार की नदियों आदि पे रखे। यानी मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे को 4 भाग में बाँटिए, 4 समूह में बाँट देना, 5-5 का समूह और प्रत्येक समूह का नाम जो है नदी के नाम पे रखना है, जिससे नदी का नाम उसको याद हो जाए। ये सब एक क्रियाकलाप है। जिससे बच्चे भी खुश रहेंगे और बच्चे स्कूल आएँगे, मज़े में आएँगे। तो ये कुछ शिक्षकों के लिए जो भूमिका है, तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने जारी किया, जिसी को बोलते हैं शिक्षक मार्गदर्शिका। छात्रों बीच छात्रों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन हो और वार्षिक उत्सव में उन्हें पुरस्कार दिया जाए। यानी हमेशा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, हम सभी को करना है। बच्चे को पुरस्कार भी देना है जिससे वो मोटिवेट हो और खुश हो और मेहनत करे और जिनको पुरस्कार नहीं मिले वो भी ये सोचे कि हमें नहीं मिला है, तो अगले बार हम फर्स्ट आएँगे और हम पुरस्कार लेंगे, तो ऐसे में बच्चे में अच्छा होता है। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को तेज़-तर्रार बच्चों के साथ बिठाएँ और उस बच्चों को कमज़ोर बच्चों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें, यानी हमेशा बच्चों को मोटिवेट करें कि आप कमज़ोर नहीं हो, बिल्कुल नहीं, बस आप पढ़ना है। बच्चे क्या है? बच्चे तो एक मिट्टी की भाँति है, उसको जिस रूप में आकार देंगे, वह वैसा आकार बन जाएगा। तो ये शिक्षकों की कुछ भूमिका है। पहला भूमिका है छात्र स्वरूप में, यानी बच्चे पे ध्यान देना है, कैसे आते हैं, कैसे कपड़ा है, किताब लाया है कि नहीं। दूसरा,
छात्रों का प्रबंधन, बच्चे को तेज बनाना है, बच्चे को मोटिवेट करके कैसे आगे बढ़े इसके लिए। और तीसरा है अभिभावक प्रबंधन। इसमें देखते क्या है, हम शिक्षकों का काम क्या है ये देखते हैं। अगर कोई बच्चा लगातार 3 दिन स्कूल नहीं आए तो टीचर उसके अभिभावक को फ़ोन करके कारण पता करे और बात नहीं हो पाए तो उससे घर जाकर देखे। अब शिक्षकों का ये भी काम दिया गया कि मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में 3-4 दिन से नहीं आ रहा है, तो उनके मम्मी-पापा से फ़ोन लगा के मोबाइल से बात कीजिए, क्या दिक्कत है आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? इस पे वाद-विवाद करना है, फिर बच्चे को स्कूल में लाना है। दूसरा, बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए अभिभावक अगर कोई कारण बताते हैं, तो उन्हें स्कूली शिक्षा का महत्व समझाएँ और बच्चों को स्कूल तक लाएँ। ऐसे प्रयास कीजिएगा, शिक्षकों का काम बस पेमेंट नहीं उठाना है, पेमेंट के साथ सभी ज़िम्मेवारी हम पे होता है, हम सभी पे होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा प्राइवेट में कम एडमिशन हो, वहाँ जिस समाज में रहते हैं, वहाँ कहेंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजिए, सभी सुविधाएँ हैं यहाँ, किताब है, कॉपी है, खाना है, बस आपको पढ़ाना है। बीपीएससी से टीचर बहाल भी है, अब तो शिक्षकों की कमी भी नहीं है, तो आप स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? तो वहाँ के समाज में इस बात को उठाना है, ये एक शिक्षक का काम है। नियमित अंतराल पे अभिभावक शिक्षक मीटिंग ज़रूर करें, संबंधित अभिभावकों को उनके बच्चे के बारे में फीडबैक और उचित सलाह दें और प्रयास करना है मीटिंग आयोजित करें हमेशा, महीना में नहीं तो हफ्ता में नहीं तो महीना में कम से कम। जिसके पापा हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता-पिता को प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे बुलाइए और उस बच्चे के बारे में बताइए कि आपका बच्चा ठीक है, थोड़ा यहाँ कमी है, आप सुधार कीजिए, सही समय पे भेजिए, डिसिप्लिन में भेजिए, तो अभिभावक से बातचीत भी करना है, ये एक शिक्षक का ही काम है। चौथा देखते हैं कक्षा प्रबंधन, यानी क्लास का मैनेजमेंट भी करना है। क्लास कैसे चले, इसके बारे में भी देखिए। मैं जानता हूँ आपके लिए वीडियो नहीं होगा। जो समझदार होंगे ये वीडियो अवश्य देखेंगे, जो बहाल शिक्षक होंगे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करें, ये मेरा काम है और आपको हम बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगा। कम से कम हम इसको समझ गए हैं, वैसे हम तो कर्तव्य का निर्वहन करते ही हैं और भी हमें याद हो जाएगा और हम अपने मार्ग से ना भटके तो अच्छी बात है। क्लास के ब्लैक बोर्ड पे दिन, तारीख, विषय, उपस्थिति और अनुपस्थिति विद्यार्थियों की संख्या आदि शिक्षक खुद लिखे या मॉनिटर से लिखवाएँगे। जैसे ही क्लास में जाते हैं आज जैसे ही बोर्ड है, मान लीजिए ये बोर्ड है, तो बोर्ड में लिखना है आप जिस क्लास में इंटर कर रहे हैं, ये क्लास बचपन में मान लीजिए क्लास 3, यहाँ क्लास 3 लिख दीजिए। आज डेट मान लीजिए हो गया 9, तो 9 लिख लीजिए, 9/8/2017 लिख दीजिए। ऐसे में बच्चे समझेंगे, ये सब लिखना है ना? और क्लास में कितने बच्चे उपस्थिति है, तो यहाँ पे प्रेज़ेंट जितने बच्चे प्रेज़ेंट होंगे और इधर एब्सेंट, उस क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, उसको लिखना है, कौन बच्चे नहीं आए हैं, कौन बच्चे आए हैं, इसके बारे में बोर्ड पे पहले ही लिखना है, तो जिससे बच्चों में मोटिवेशन आ जाता है। चलिए, अब चल अब क्या है इसको भी देखते हैं। दूसरा देखिए, कक्षा शुरू होने से पहले सफाई सुनिश्चित करें और क्लास शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ऐप पे हाज़िरी और गैर हाज़िरी बच्चों की जानकारी दें। यानी आप जैसी क्लास में जाते हैं अपना हाज़िरी-वाज़िरी बना लीजिए मास्टर साहब आप जो भी हैं और क्लास सफाई में भी होना चाहिए। क्लास में बच्चे ज़्यादा हो तो सेक्शन बना दें। अगर बहुत बच्चे हो गए 100-150 बच्चे हो जाए, तो उस क्लास को 2 भाग में बाँट दीजिए। माने क्लास 5वाँ है, बच्चे ज़्यादा हो गए, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी कर दीजिए। बच्चों की कॉपी नियमित रूप से चेक करें और अभिभावकों को उसकी जानकारी दें। हर सप्ताह टेस्ट लें और रिजल्ट को अभिभावक को भेजें। प्रत्येक सप्ताह में बच्चों के साथ बैठना है, एक टेस्ट लेना है, उसके फीडबैक उनके पिता को बताना है, उसकी कमी को सुधारना है, इस पे काम करना है। अंग्रेजी में संवाद के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चों को रोज़ होमवर्क दें और चेक करें। कोशिश कीजिएगा यू शुड स्पीक इंग्लिश विथ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। जब आप क्लास में होते हैं तो बच्चों से इंग्लिश बात कीजिए। थोड़ा बहुत हेलो बेटा, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ये सब इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलना है, इससे बच्चे मोटिवेशन होंगे, ज़्यादा इंग्लिश नहीं, कुछ-कुछ बोलते रहना है। और 5वाँ जो कर्तव्य है, हम शिक्षकों का उसमें है पहला, टीचर समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुँचेंगे। विद्यालय आपका साढ़े 9 बजे स्टार्ट होता है, तो शिक्षकों का काम है 10 मिनट पहले, हम तो कहते हैं आधा घंटा पहले पहुँच जाए, चूँकि आजकल हाज़िरी भी एप्लीकेशन से बनता है और ई-शिक्षा कोष ऐप के द्वारा हाज़िरी बना लें। ये टीचर का काम है, लास्ट काम। टीचर जितने भी शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक के साथ उस दिन की पढ़ाई की योजना पे चर्चा करें। हम शिक्षकों के साथ प्रधानाध्यापक जो वहाँ के प्रिंसिपल है, हम सभी बैठ के आज कैसे पढ़ाना है, किस क्लास में कौन टीचर जाएँगे, इस पे वाद-विवाद करना है। टीचर विशेष अवसर जैसे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पे उस दिन की महत्ता को बताना है कि बाल दिवस क्यों होता है, शिक्षक दिवस क्यों होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा भी करना है। सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से शिक्षक शिक्षा संस्थानों में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पूरा कर लें।
जो ट्रेनिंग है उसको कर ले। तो ये जो बताया गया है, अब शिक्षक सँभालेंगे मैनेजमेंट, यानी शिक्षकों का कर्तव्य है और शिक्षक अपने कर्तव्य से ना भागे, इसको लेके लेटर निकाला गया। कौन निकाले भैया? हमारे जो अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ जी, उन्होंने लेटर जारी किया कल के डेट में 4 पेज का, तो आप सभी निकाल लीजिएगा। किसी न किसी ग्रुप में होगा, उसको पढ़िए। ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आपने पढ़ ले और नहीं तो आप इस वीडियो को भेज के कम समय में क्या कर्तव्य आपका, एक शिक्षक का क्या काम होता है, इसको आप जान लें। 5 कर्तव्य है शिक्षक का। ये भी प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 3 में कहीं पूछ दे। पहला है छात्र स्वरूप, छात्र प्रबंधन, अभिभावक प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन और विद्यालय का प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ये सारा मैनेजमेंट का काम अब विद्यालय में किसका है? शिक्षक है। शिक्षक ही सँभालेंगे। तो एक बात अंत में यही बोल दें कि आप किसी बच्चे को प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आ जाएगा। और लास्ट में एक बात बोलेंगे, ये न्यूज़ दिखाने का मतलब मुंगेर से न्यूज़ है, तो ऐसी गलती आप मास्टर साहब या मास्टरनी साहब, चाहे शिक्षक और शिक्षिका, ऐसी गलती ना करें। बच्चे को ना पीटें, बच्चे को उकसाएँ नहीं, गुस्सा आवे तो पानी पी लीजिएगा। घर की समस्या, हम सब शिक्षक पढ़ाने जाते हैं, हम सबकी भी समस्या होती है, घरेलू समस्या, तो उस समस्या को बच्चे पे ना निकालें। घर की समस्या गुस्सा लेके बच्चों पे ना निकालें, ये सब गलत बात है। आप सीडीपी पढ़ के आए, बाल विकास पढ़ के सीटेट पास किए, तो ऐसी गलती कैसे हो गई? तो ऐसी गलती ना करें, सावधान रहें, सतर्क रहें, खुश रहें। तो यही लेटर था, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि नौकरी तक का जो परिवार है, इसको आप बढ़ाएँ, जिससे आप और हम सब मिल के बिहार में खासकर रोज़गार पे बातें होते गए। तो आप नौकरी तक देख रहे हैं यूट्यूब पे, 2,09,000 की आपकी ये फैमिली है, इस परिवार का सदस्य बनिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है?